इसका मतलब तू मुझे जवाब देगा? अरे भाई लोग दिमाग विमाग कम है क्या सर जी में? अगर जवाब मैं इन्हें नहीं दूंगा तो और क्या तुम्हें दूंगा भाई लोग? बोलता हूँ तुमसे फालतू। नंबर दे अपने घर का मुझे। क्यों सर जी क्या दिक्कत है मुझे बताओ? तू साले बहुत ज्यादा बोलता है तो तुम्हारे पास भी तो मुँह है, तुम भी ज्यादा बोल लिया करो। तुझे क्या मैं पागल नजर आता हूँ? हाँ बहुत पहले से। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? चल तो निकल यहाँ से, तू क्लास से बाहर जा। सर जी वो हाँ बोल, भूख बहुत तेज लगी है, पहले समोसा मंगाओ फिर जाऊंगा। रुको जरा सबर करो। भाभी तुमने मेरे जूते देखे? वो मिल नहीं रहे कहीं पे। जूते देखकर तो मैं 2 चादर ले आई। क्या मेरे जूते देख दिए? देखो अच्छी लग रही है ना? सबर करो। अरे भाभी मेरी बाइक खड़ी हुई थी नीचे, अभी पार्क की थी मैंने, दिख नहीं रही कहाँ गई बाइक? उसे देखकर तो मैं अपने सोने के बुंदे ले आई। बताओ कैसे लग रहे हैं? भाभी मेरा फोन चार्जिंग पे लगा हुआ था, आपने देखा कहीं पे? दिख नहीं रहा मुझे। क्या तुम्हारा फोन? तुम्हारा वो कवारा फोन देखकर ना मैं अपने लिए नया फोन ले आई। भाभी कभी ऐसा ना हो किसी दिन तुम मुझे ही बेच दो। अरे देवर जी फोटो तो मैंने तुम्हारा भी दिखाया था, लेकिन वो 2000 कह रही है। अब इतनी बुरी भी शक्ल नहीं है मेरे देवर की जो 2000 रुपए में बेच दूं। मैं भी ना 2500 बोला ही, लेना होगा तो खुद कॉल कर देगी मुझे। भाई लो आज नया हूँ इसलिए मस्त दिख रहा हूँ, एक फोटो खींच दो मेरा। हाँ भाई लो अभी खींचता हूँ। अरे कुकी भाई तू रहने दे, तेरा फोन सस्ता है ना। शुगर खींच देगा, उसके पास आईफोन है, महंगा है। गजब बेइज्जती है। अब तू गया देख, तेरी औकात मैं दिखाता हूँ। A few moments later. कुकी जरा अपना फोन तो दे, मुझे एक कॉल लगानी है। अरे हबी भाई मेरा फोन सस्ता है ना, इससे कॉल वॉल नहीं लगता है। हाँ अंकल जी। अरे नहीं मैं फोन पे नहीं चलाता हूँ, आप एक काम करो कुकी के नंबर पे डाल दो। अरे नहीं अंकल जी मेरे फोन पे मत डालिएगा, मेरा फोन सस्ता है ना। भाई मेरे मुंह से निकल गई गलती से। और भाई कुकी क्या देख रहा है? अरे बंद क्यों कर दिया तूने? अरे भाई सस्ता फोन है ना, तुम मत देखो तुम्हारी आंखें खराब हो जाएंगी। 20 रुपए का चिप्स हो गया और 25 रुपए का चीनी और 10 रुपए का अगरबत्ती, ये सारा टोटल कितना हो गया? भाई को कैलकुलेट करिए जरा इसे। चुप जा, मेरा फोन सस्ता है, इसमें कैलकुलेटर वैलकुलेटर काम नहीं करता है, सब कुछ उल्टा सीधा बताता है इसमें। सुनो जी मैं ना, इस घर में मेरी चलेगी तुम्हारी नहीं चलेगी, समझी तुम? अच्छा तुमसे शादी क्या कर ली? तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ की महारानी बन गई? यहाँ सिर्फ मेरी माँ की और मेरी चलेगी, और जरा से भी मेरी बातों में टांग अड़ाने की कोशिश की ना, अरे 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 बस इतना बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं, हो गया बस, आज के लिए इतना काफी है। जी मैंने 500 रुपए और ले लो, और थोड़ा सा और सुन लो। 500 रुपए पूरे दो मुझे, जितने भी तुम्हारे पास है। हाँ रख लो सारे, बस थोड़ा सा और सुन लो। और सुनो खाना मुझे टाइम पे नहीं मिला, झाड़ू तुमने टाइम पे नहीं लगाई, मुझे गंदे पे लिटाया, आदत नहीं है मुझे गंदे पे लेटने की, तुमने मुझे खरीद नहीं लिया, बस हो गया। जाके चुपचाप खाना बनाओ, आज के लिए इतना बहुत है। जी मैंने बस थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा बोल दिया ना, जाओ खाना बनाओ, बस थोड़ा सा खाना बनाओ जाके। भाई लोग एग्जाम में सवाल को देखकर ना ऐसा लग रहा है कि जब ऊपर वाले ने भी चांद और तारे को बनाया होगा ना, तो उन्होंने ये भी नहीं सोचा होगा कि धरती पर साला इससे भी किसी को नौकरी मिल सकती है। हाँ क्योंकि ये बात बिल्कुल सही बोला है तू। अब तुम ये देखो कि ऊपर वाले ने पानी बनाया कि धरती पे इंसान कोई मर ना जाए प्यासा। अब सवाल बनाने वाले ने इसमें भी सवाल बना दिया कि पानी स्वादहीन क्यों होता है। अरे साला तुम्हें नहीं पसंद आ रहा है तो तुम उसी में डूब के मारो। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। अरे हमसे क्यों पूछ रहा है बताओ यार। हाँ भाई मेरी भी सुनो, घर के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि मरने के बाद इंसान तारा बन जाता है, और मानने वाले लोग मान भी रहे थे, लेकिन क्वेश्चन बनाने वाले के कलेजे में ठंडक नहीं पड़ी इससे भी। अब उसने ये क्वेश्चन बना दिया कि आदमी मर रहा है तो तारा बन रहा है, अब वो टिमटिमाता क्यों है? इसकी माँ का। भाई लोग मुझे इतना तक नहीं पता है कि मेरे घर से मेरे कॉलेज की दूरी कितनी है, और ये क्वेश्चन बनाने वाला पूछ रहा है कि चांद का दूरी बताओ और सूरज का दूरी बताओ। बताओ यार मुझे कैसे पता होगा? हाँ भाई वही तो, हमें कैसे पता होगा? हाँ भाई लोग तुम ये देखो, हमें नाक में लाए सांस लेने के लिए, और हम लोग ले भी रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन बनाने वाले को यहाँ पे भी शांति नहीं मिली। अब वो क्या पूछ रहा है? हम लोग कौन सी गैस लेते हैं, कौन सी गैस छोड़ते हैं? अरे भाई वायुमंडल में इतनी सारी गैसें घूम रही हैं, सबके ऊपर क्या टैग लगा हुआ है कि ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये नाइट्रोजन है? अरे जो हमारे नाक के आसपास घूम रही होगी हम सूत लेंगे। भैया मुझे तो लगता है किसी ना किसी ने मुझ पे जादू टोना तो जरूर करवा रखा है, वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरे एग्जाम बिल्कुल मेरे सर पे हैं और मुझे पढ़ाई की बिल्कुल टेंशन नहीं हो रही है। वहाँ मेरे सब दोस्त दिन रात पढ़ाइयों पे पढ़ाइयाँ कर रहे हैं और मैं यहाँ पूरे दिन रील स्क्रॉल कर रहा हूँ, और ना ही मुझे इस बात की फिक्र हो रही है कि अगर मैं फेल हो गया गलती से भी तो मेरा बाप तो मुझे घर से निकाल के बाहर फेंक देगा। अरे वो सब तो ठीक है यार, लेकिन मुझे खुद की भी टेंशन नहीं हो रही है यार। कल को मैं कैसे कमाऊंगा खाऊंगा और अपने बीबी बच्चों को कैसे पालूंगा? नहीं मेरे बाप दादा इतने अमीर हैं, 4 बीघे का खेत था वो भी मेरे परदादा बेच के मर गए, किराए के घर में मैं रह रहा हूँ। फिर ये भिखारी जैसी हालत में मुझे महाराजा वाली फील कैसे आ रही है यार? चलो एक बार को मान भी लेते हैं कि मेरे घर वाले मुझे किसी चीज में सपोर्ट भी करते हैं, पर उसके लिए कोई टैलेंट भी तो होना चाहिए ना यार। एक तो साला कोई टैलेंट नहीं है। अरे तुझे जॉब दे दी, तू तो कंपनी की कुर्सी पे बैठ गया। नेक्स्ट भेजो। मैं आई कम इन सर, आ जाओ इंटरव्यू के लिए आए हो? और जे भर भंडारी की लाइन लगी, अभी बोल बात तो फालतू। हाँ सर जी इंटरव्यू के लिए आया हूँ। अच्छा तो ये बताओ इससे पहले भी कुछ करते थे? और ना तो इससे पहले तेरे घर से रोटी आई थी? चल भाई यहाँ से। सॉरी सर जी, मैं क्या
सबसे बड़ा कैसे बनाएं? सर जी मेरी मानो तो 3-4 कमरे और बनवा लो। अरे मेरा मतलब है कि औरों की कंपनी से हम अपनी कंपनी को सबसे ऊंचा कैसे करें? तो सर जी 1 फीट उठवाए दो नीचे से। मैं कह रही हूँ निकल जा मेरी आंखों के सामने से। अरे तुम बेवजह मट्टी चाट रहे हो, तुम मेरी बात तो सुन लो। हाँ भले मेरा मतलब है कहने का कि हम अपनी कंपनी को औरों की कंपनियों से आगे कैसे लेके जाएं? अच्छा कितनी आगे ले जानी है? सब कंपनियों से आगे ले जानी है? ओके जल्दी आओ फिर। कहाँ? धक्का लगाएंगे? भाड़ू तो निकल यहाँ से। और क्या मैं अकेला धक्का लगा लूंगा? तो जा रहे नहीं जा रहे तेरा सर फोड़ दूंगा मैं। अच्छा बच्चों चलो एक एक करके सब अपने नाम बताओ और अपनी अपनी पसंद की चीजों के नाम बताओ। कुकी तू बता। मैडम जी मेरा नाम कुकी है और मुझे जलेबी पसंद है। वेरी गुड बैठो। शुगर ले बेटा। अब तू बता। मैडम जी मेरा नाम शुगर है और मुझे भी जलेबी बहुत पसंद है। अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। बैठो। जिमिन रोम रोम भाइयों। अब तुम बताओ। जी मैडम जी मेरा नाम जिमिन है और मुझे भी जलेबी बहुत ज्यादा पसंद है। क्या बात है तुम्हें तो सबको ही जलेबी पसंद है? इतनी अच्छी है क्या जलेबी? जी मैडम। अच्छा बेटा तुम खड़ी हो, तुम बताओ अपना नाम। मैडम जी मेरा नाम जलेबी है। तेरा भला हो। हमें सबको जलेबी पसंद है। तू बेशरम आदमी कहाँ चला गया? ये आजकल क्या सुन रही हो पड़ोस में? तुम रात को छत पर पड़ोसन से बातें करने के लिए जाते हो? तू तो गया बेटे। इसकी भैंस का गीला टॉवल अब क्या करूं? अब तो ये मुझे कूटेगी खूब अच्छे से। आइडिया। अरे तेंगी वो सब तो ठीक है लेकिन तुम ये बताओ तुम आजकल पतली कैसे लग रही हो? डाइटिंग वाइटिंग कर रही हो क्या? शाबाश। ज्यादा